के रूप में विधान के हिसाब से प्राप्त होंगे। मगर चैम्बर जो बाकी के सदस्य हैं उनका कहना है कि आप जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रहे हैं, नहीं, आप इस पद पर बने रहें। नहीं, ये देखिए, जब किसी भी आरोप की बात चलती है तो वो आरोप कितने सत्य हैं नहीं, इसकी खोजबीन भी होना चाहिए। आज 3 साल बाद चुनाव होना थे, इसके बाद 1.5 साल का कोविड नियम आ गया, जिसमें पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई थी। तो चैम्बर कोई अनोखा तो नहीं है कि वो कोविड के अंदर इलेक्शन करवा देता। 1.5 साल में अगर हम ये करते तो ये मानवीयता के साथ भी क्रूर मजाक होता, और वो होता भी नहीं। तो कोविड की वजह से वो लेट हुए हैं। इसमें डेलिबरेटली लेट करने का या जानबूझकर लेट करने का ना कोई उद्देश्य था, ना अभी है, ना रहेगा। पद के दावेदार थे ना, जो आपके प्रगतिशील पैनल से जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, कभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कुछ दावे कर रहे हैं। उनके तो बहुत वीडियो वायरल होते हैं, उसकी सत्यता की जांच होना चाहिए। जो उन्होंने वीडियो वायरल करा उसकी वस्तुस्थिति क्या है। आज अगर वो कोई भी चीज़ कहते हैं तो मान लीजिए कोई इतने एथेंटिक व्यक्ति नहीं होगा कि जो उन्होंने लिख दिया वो एथेंटिक हो गया। इसकी जांच होना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है तो उसकी विधान के हिसाब से चैम्बर के परिप्रेक्ष्य में क्या सत्यता है, तब जाकर वो स्थिति क्लियर होती है। चैम्बर के बायलॉज क्या कहते हैं सारी चीज़ों को लेके? देखिए, चैम्बर के बायलॉज तो बहुत बड़े हैं। आप किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में पूछे तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे चुनाव को लेकर चैम्बर के चुनाव के लिए त्रैवार्षिक चुनाव इसके अंदर होते हैं, उसके नामांकन भराते हैं। चुनाव अधिकारी होता है, जो हमारा कार्यालय सचिव होता है वो चुनाव अधिकारी होता है। 2 पर्यवेक्षक होते हैं, एक अपीली समिति होती है। पूरी प्रक्रिया से चुनाव होते हैं। और किसी भी सदस्य का, इतने अच्छे लोगों की संस्था है ये, कि किसी भी लोगों का ये मंतव्य नहीं होता है कि हमको बेईमानी करके चुनाव जीतना है। लेकिन अगर कभी वो चीज़ अपने उद्देश्य से भटकती है तो कभी कभी उसका विरोध भी होता है, तो वो स्वाभाविक है इलेक्शंस के अंदर। तो आप ही के द्वारा चुनाव के लिए डिक्लेरेशन किया गया था चैम्बर की तरफ से? नहीं, चैम्बर की तरफ से। हमारा सिस्टम ही है कि कार्य समिति के अंदर ये निर्णित होता है कि किस डेट पे चुनाव होंगे। उसके बाद फिर चुनाव अधिकारी से कहा जाता है कि इस डेट के अंदर चुनाव करवाने की व्यवस्था आप करें। तो पूरा सिस्टम है। तो फिर 12 तारीख को चुनाव होना था, फिर क्यों टाल दिएगा? नहीं, 12 तारीख को SDM साहब का लेटर था। मैं आपको SDM साहब का लेटर दिखाता हूँ। मनोज उपाध्याय जी हैं अपने बैरागढ़ संभाग के। उन्होंने ये लिखित में भेजा था कि ये कोविड के नियमों का अनुपालन नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी इस स्थिति को यथास्थिति रखें और बिना अनुमति प्राप्त करे इसको ना करें। और अगर ये अनुमति लेकर नहीं आया तो हमारे सदस्यों का विरोध जायज़ था। तो SDM साहब ने फिर उसके बाद में क्या किया? आपको जब लेटर जारी किया तो उसके बाद में आप लोगों के द्वारा क्या किया गया? नहीं, हमने तो चुनाव अधिकारी से कहा कि भाई आप परमिशन लाओ और अपना काम करो। बाद में उन्होंने कलेक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा भाई स्वायत्त संस्था है, इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैंने कहा बिना अनुमति के नहीं होगा। इसके बाद भी हमारे मेंबरों की सह्रदयता देखिए आप कि वो तैयार हो गए। तैयार होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि 29 तारीख को त्यौहार नहीं है तो 29 तारीख को अपन कर लेते हैं। और अगर बाई चांस ये बढ़ने की बात आई है और अगली तिथि अगर कोई डिसाइड करना है तो 20 तारीख के बाद की, क्योंकि जैन पर्व है, पर्युषण पर्व है, गणपति जी बैठे हुए हैं। और इसके अंदर इत्तेफाक से ऐसा है कि 35% सदस्य जैन समुदाय से हैं और लगभग 30% सदस्य अग्रवाल समुदाय से हैं। तो सब बैठ कर डिसाइड करेंगे। तो हमसे चुनाव अधिकारी जी निरंतर बोलते रहे कि हम बिना सबकी राय के चुनाव डेट फाइनल नहीं करेंगे। और अचानक 5:30 बजे शाम को बोला कि मेरे पास बहुत प्रेशर रहेगा और मैं 12 तारीख को चुनाव करा रहूँगा। अरे हाउ इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? 3 दिन पहले आप बोल रहे हो कि चुनाव करा रहा हूँ, और क्यों करा रहे हो? तो जैन समुदाय के अंदर इसका एक विरोध था कि हमारे प्रदूषण चल रहे हैं ताकि डेलिबरेटली जैन समाज के लोग वोट डालने ना आ पाएँ। तो इसका तो स्पष्टीकरण होना चाहिए था। ललित जैन जी, ये बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके बावजूद भी थाने जाना पड़ा FIR करने के लिए? वो तो फिर सांसद को भी जाना पड़ता है, मंत्री को भी जाना पड़ता है, बहुत लोगों को जाना पड़ता है। ये तो अगर किसी ने दुर्भावना के वशीभूत अगर कोई चीज़ कर दी है तो मैं तो कानून का सम्मान करता हूँ। मैं कानून का सम्मान करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गए हैं तो उसकी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति, इसकी तो रणनीति क्लियर है कि बिना आम सभा के, बिना कार्य समिति की बैठक के अब कोई निर्णय आगे लेने का सवाल नहीं उठता। कब तक ये जितना भी जो विवाद है वो कब तक नहीं, जरा ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं 2-3-4 दिन के अंदर, इसके बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और उसकी सबकी सहमति लेंगे। हम तो आज भी यही चाहते हैं कि सबकी सहमति से कोई काम हो, और इसके बाद किसी को नहीं बनता है तो इलेक्शन होती इसीलिए है कि आपका मुगालता बना रहा है या आपका मुगालता हट जाए।